आदाब पेश खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। दहाइयों के इंतजार के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री शंकराचार्य मंदिर का रखा संग बुनियाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में किए अपने मातहत महकमों के मुतालबात ज़र बहस मुबाहिसे के लिए पेश। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक दबाव पर काबू पाने के लिए कलीदी सड़क प्रोजेक्ट किए गए हैं, दरे-दस्त लिए गए हैं। वज़ीर आला की असेंबली में जानकारी। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली मरतबा रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाकर तारीख की रकम। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहाइयों के इंतजार के बाद कटरा में आज श्री शंकराचार्य मंदिर का संग बुनियाद रखा, जो कटरा में मजहबी और रूहानियत से जुड़े बुनियादी ढांचे में एक नुमाया इजाफा करेगा। यह मंदिर कम्प्लेक्स 31.5 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया जाएगा और इसका खर्चा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत की रूहानी रवायात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए यात्रियों के लिए आलमी दर्जे की सहूलियात कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर आने वाली नस्लों के लिए मजहबी अकीदे, सकाफती फ़ख्र और मालूमात के एक मरकज़ के तौर पर काम करेगा। LG ने ऐलान किया कि श्राइन बोर्ड मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर 50 कमर्शियल दुकानें तामीर करेगा, जिन्हें उन ज़मीन मालिकान को अलॉट किया जाएगा जिन्होंने मंदिर के लिए अपनी ज़मीन वक्फ की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज असेंबली में जानकारी दी कि सरकार ने श्रीनगर जिले में डाउन टाउन और मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए कई कलीदी सड़क प्रोजेक्टों और कॉरिडोर डेवलपमेंट्स को दरे-दस्त लिया है। वह आज ऐवान में लेजिस्लेटर तनवीर सादिक की तरफ से इस मामले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जो प्रोजेक्ट फिल वक्त अमल दरामद के मुख्तलिफ मराहिल में है, उनमें नौशहरा से सौरा, सदकदल से अशाई बाग, देवी आंगन हवल सड़क के अलावा अलमगिरी बाजार चौक और मिर्जा अकमल साहब चौक कॉरिडोर शामिल हैं। ऐवान में ही MLA जावेद रियाज के बदले लेजिस्लेटर फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि बारामूला जिले के पट्टन हल्के में 2 सन्नती बस्तियां कायम की जा रही है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने असेंबली में लेजिस्लेटर दर्शन कुमार की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि हुकूमत ने बसौली हल्के के देही और शहरी इलाकों में मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों को अमलाने के लिए पीने के पानी के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की खातिर कई इकदाम किए हैं। असेंबली में ही लेजिस्लेटर खुर्शीद अहमद के सवाल के जवाब में ज़री पैदावार महकमे के वजीर जावेद अहमद डार ने जानकारी दी कि ज़राअत महकमे में तकरीबन 1200 गेजेटेड व नॉन गेजेटेड आसामियों को बर वक्त पुर करने का मामला जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया गया है। एक और सवाल जो लेजिस्लेटर अब्दुल मजीद लारमी ने पूछा के जवाब में जावेद अहमद डार ने ऐवान को मुतल्ला किया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरी यूटी में 2021 की मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल करने तक सभी इंतजामी यूनिटों के हदूद को मुंजमद कर दिया है। ऐवान में साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने बताया कि साल 2025-26 के दौरान 6999 सोलर स्ट्रीट लाइट्स को खरीदा गया है और इनमें से हर हल्के को 50-50 सोलर लाइट्स फराहम की जा रही है। वो ऐवान में लेजिस्लेटर एजाज अहमद जान के सवाल का जवाब दे रहे थे। असेंबली में MLA डॉक्टर सुनील भारद्वाज की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने ऐवान को मुतल्ला किया कि हुकूमत भदरवा, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, रामनगर, कठुआ और पुंछ में जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑप्शनल ऑफ साइट कैंपसों में बुनियादी ढांचे और फैकल्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में आज 13 मुतालबात ज़र और 19 ज़मनी मुतालबात ज़र पेश किए, जिन्हें स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने बहस मुबाहिसे के लिए ऐवान के सामने रखा। ये मुतालबात ज़र GAD, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, पावर, फाइनेंस, पार्लिमानी अमूर, कानून और इंसाफ, रेवेन्यू, हाउसिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, एस्टेट्स, कल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक है और इन महकमों का चार्ज खुद वज़ीर आला के पास है। खबरें जारी है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। सेहत और तबी तालीम की वज़ीर सकीना यत्तू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने से मुतल्लिक मंजूरी हासिल होने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की इंतजामिया, फैकल्टी और स्टाफ को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कार्डियोलॉजी कोर्स की मंजूरी हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे और मेडिकल एजुकेशन का दर्जा बढ़ाने के जम्मू कश्मीर सरकार के अज़्म को जाहिर करती है।
نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیرلا میں مذہبی ہم آہنگی کے ماحول کی تعریف کی ہے اور وہاں کی حکمرانی اور ترقیاتی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے کیرلا میں ریاستی منصوبہ بندی بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ ویژن 2031 بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ تمام مذاہب اور انسانوں کا یکساں احترام کرنے کے تعلق سے کیرلا کا طرز عمل بھارت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں نیشنل کانفرنس کی عوامی حکومت جموں کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود اور راحت رسانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس بات کا اظہار پارٹی کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران مرکزی ریلوے وزیر پر زور دیا ہے کہ وہ دلی سے سری نگر تک براہ راست ریل سروس شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے وادی کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور انہیں سفر کرنے میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ جموں کشمیر نے پہلی مرتبہ رنجی ٹرافی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ جموں کشمیر کی کرکٹ ٹیم نے اندور میں کھیلے گئے دلچسپ سیمی فائنل میں بنگال کو آج 6 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اس میچ میں تیز گیندباز عاقب نبی اور سنیل کمار نے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کر کے بنگال کے کھلاڑیوں کو پیدر پر آؤٹ کیا۔ رنجی ٹرافی کے سیمی فائنل ٹیسٹ میچ میں عاقب نبی نے اپنی تیز اور خطرناک گیندبازی سے 9 وکٹ حاصل کیے، جبکہ سنیل کمار نے بھی بہترین بولنگ کر کے بنگال کے 7 وکٹ چٹکائے۔ 126 رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے بنگال کی ٹیم محض 99 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی۔ یہ عاقب نبی اور سنیل کمار کی بولنگ کا ہی نتیجہ تھا کہ بنگال کی بیٹنگ لائن بکھر گئی۔ رنجی ٹرافی کے سیمی فائنل میں جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی شاندار جیت پر بڑے پیمانے پر خیر مقدم اور مبارکبادی کے پیغامات آ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس تاریخی جیت پر جموں کشمیر کی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ٹیم نے جموں کشمیر کرکٹ کی تاریخ میں ایک نیا اور سنہری باب رقم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس غیر معمولی کارکردگی کے لیے پورا جموں کشمیر فخر سے لبریز ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی جموں کشمیر کی رنجی ٹیم کو سیمی فائنل میں فتح حاصل کرنے اور پہلے رنجی ٹرافی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس تاریخی کامیابی سے ٹیم کے حوصلے، ڈسپلن اور بڑھتے ہوئے کھیل کود کے کلچر کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹیم کو فائنل کے لیے اپنی نیک خواہشات بھی پیش کی۔ اسی دوران قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راہتر سمیت دیگر ارکان قانون سازیہ نے رنجی ٹرافی 2026 میں تاریخ رقم کرنے کے لیے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسپیکر نے پورے ٹورنامنٹ میں لگن، ڈسپلن اور جذبے کے لیے کھلاڑیوں، کوچنگ سٹاف اور سپورٹ سٹاف کی ستائش کی ہے۔ اس بیچ بارہمولہ میں عاقب نبی کے گھر پر آج جشن کا ماحول تھا اور علاقے کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ عاقب نبی کے والد غلام نبی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے عاقب نبی کی جیت پورے ملک کی جیت ہے اور ان کا خواب ہے کہ عاقب ایک دن بھارتی کرکٹ ٹیم کی وردی پہنے۔ ادھر کرکٹ شائقین نے عاقب نبی کی کامیابی پر فخر ظاہر کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ ادھر کرکٹ ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر عبدالقیوم نے اس تاریخی جیت پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس جیت نے پورے جموں کشمیر کو خوشی اور فخر سے نوازا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے تعلیمی سال 2026 کو ایئر آف ایکسلنس اکیڈمک ایکسلنس قرار دیا ہے۔ اس بات کا اعلان ناظم تعلیم کشمیر نصیر احمد وانی نے آج اسکولوں کے دوبارہ کھولے جانے کے سلسلے میں ڈائریکٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ایک جامع اور اپنی نوعیت کے پہلے کیلنڈر کو جاری کرتے ہوئے کیا، جس کا مقصد تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعلیمی منصوبہ بندی کو مضبوط بنانا ہے۔ ناظم تعلیم نے کیلنڈر کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کیلنڈر میں سرمائی و گرمائی تعطیلات، پی ٹی ایمز اور دیگر سرگرمیوں کا پیشگی اعلان کیا گیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سال 2026 ہے، اسے ہم نے ایئر آف ایکیڈمک ایکسلنس بنانا ہے۔ اس کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایئر آف ایکیڈمک ایکسلنس رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے شروعات کی ہے کہ ایکیڈمک کیلنڈر بنایا ہے جسے ہم اچھی طرح سے فالو کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے آج ایک اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی جوائنٹ ڈائریکٹر، سی اوز اور ایون زیڈ اوز ان کو یہاں بلایا تھا، جو اس کیلنڈر کا ہم نے ان کو اچھی طرح سے اس کے بارے میں بریفنگ دی، اس کی مقاصد کے بارے میں بات کی۔ تو امید ہے کہ فیلڈ میں جا کے اس کا نتائج جو ہے بہت اچھے ہوں گے۔
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट श्रीनगर ने आज बुजुर्ग शहरियों के अटल वायु अभ्युदय योजना के तहत शालीमार में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान उम्र के मुख्तलिफ ज़ुमरों से वाबस्ता लोगों के दरमियान राब्ते और एहतराम के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर बुजुर्ग अफराद के लिए मोबाइल मेडिकेयर डिवाइसेस इंसाफ तक रसाई और उनके लिए कौमी हेल्पलाइन की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई। इसी तरह के प्रोग्रामों का मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाई गई सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी फराहम करना भी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मानसबल झील में आलूदगी की वजूहात का पता लगाने के लिए जो हुक्म दिया है वो उन अफराद के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो इस झील को जवाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में डीडी न्यूज़ श्रीनगर की ये रिपोर्ट। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज को हिदायत दी है कि वो मानसबल झील का जायजा लें। मकामी लोगों के मुताबिक ये हिदायत उनके लिए एक राहत है। झील में सीवेज के इखराज पर तशवीश बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं हमारे वाटर बॉडी कंजर्व होनी चाहिए, बजाय कंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पे करिए। जम्मू और कश्मीर के शुमाली जिला गांदरबल में वाक़िया मानसबल मीठे पानी की एक गहरी तरीन झील है। कई लोग, जिनमें शिकारे वाले और सब्जी फरोश शामिल हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए इस झील पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा ये मशहूर सयाहती मकाम भी है, लेकिन मकामी लोगों का दावा है कि कई सालों से बढ़ती हुई आलूदगी ने इसके पानी को काफी मुतासिर किया है। ज्यादा जो पोल्यूशन मानसबल में आ जाता है वो कोंदबल साइड से आता है, क्योंकि जो सारा किचन का वेस्ट है, लेटरिन है और बाकी जो पहाड़ से ऊपर बारिश का बर्फ का पानी आता है वो सारे का सारा मानसबल में कचरे के साथ जाता है। बढ़ती हुई तामीराती सरगर्मियां और सीवरेज का बहना कई सालों से इस मसले को और संगीन बना रहा है। ये हिदायत माहौलियाती कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की पिटीशन पर जारी की गई, जिन्होंने झील के मुतासिर करने वाली आलूदगी और गैर कानूनी कब्जों पर तशवीश का इजहार किया था। हमारा मानसबल भी खतरे में है, हमारा वोलर भी खतरे में, हमारा होकरसर भी खतरे में, हमारा डल खतरे में है। तो अगर हम खड़े नहीं हो जाएंगे और जो एनवायरमेंटल लॉज है या पानी के जो लॉज है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, या उसके अलावा अब सरकार ने नए जहां पे जो रूल्स लाए हैं 2017 के अंदर, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, उनकी इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट हमें अब जमीनी सतह पे करनी है। वादी के एक बुलंद पाए वली कामिल हज़रत सैयद कासिम शाह हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा नरपरिस्तान फ़तेह कदल में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर दिन भर अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा। इस मौके पर जमीयत हमदानिया के सदर मीर वाइस मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने औलिया किराम की अज़मत बयान की। आज ही हज़रत सैयद शमसुद्दीन ख़तलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी उनके आस्तान आलिया वाक़ा नवाब बाज़ार श्रीनगर में मनाया गया। वहाँ भी ख़िदमतुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजलिस मुनक़िद हुई। सीआरपीएफ 90 बटालियन ने ज़िला अनंतनाग के आरवनी मोमिन इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया है। इस कैंप में डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की तिब्बी जांच की, बाद में बीमारों में ज़रूरी अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की है। श्रीनगर में आज खेलो इंडिया के बैनर तले बख्शी स्टेडियम से टीआरसी तक एक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद मुआशरे बिलखुसूस नौजवानों में मनशियात की बढ़ती हुई बिद्दत के बारे में आगाही पैदा करना था। ये रैली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए मेज़बान कश्मीर की सरगर्मियों का हिस्सा है, जो 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में मुनक्किद होंगे। वाज़ेह है कि 25 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के तकरीबन 900 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग संदीप सिंह बाली ने आज जिला अनंतनाग में पंचायती सतह पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जिले की पंचायती सतह पर 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर एडीसी ने जिस्मानी सेहत के लिए खेलों की अहमियत को उजागर किया। महकमे मौसमियात ने रवा माह की 25 तारीख तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने ताहम कहा है कि 26 फरवरी को मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहेगा, जबकि 27 और 28 फरवरी को कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।